रमेश सुबह से अपनी नाव लेकर नदी के किनारे बैठा था, पर उसे एक भी सवारी नहीं मिली थी। तभी एक दूसरा नाविक रमेश का मजाक उड़ाता हुआ रमेश से बोला, कितनी बार कहाँ है भाई रमेश, ये नाव चलाने का काम छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। रमेश ने यह सुनकर सिर झुका लिया और कुछ उदास लहजे में बोला, अरे भाई, आप हर रोज मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? हम तो सच कहते हैं। देखो, तुम्हारे पिता इस गांव के सबसे कुशल नाविक थे, मगर वो तुम्हारे सगे पिता नहीं थे। उन्होंने तुम्हें गोद लिया था, इसलिए वो कुशलता, वो हुनर तुम्हारे खून में नहीं है। देखो, तुम हमें परेशान मत करो। वैसे भी बहुत सारे लोगों का कर्ज हमारे सिर पर है। रोज कोई ना कोई तगादा करने आ जाता है और हमारी नाव में कोई बैठना ही नहीं चाहता। ऊपर से तुम रोज ताने मारने आ जाते हो। इतना कहकर रमेश ने नाव को रस्सी से बांधा और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही रमेश की पत्नी लक्ष्मी ने रमेश से कहा, क्या आज भी कुछ कमाई हुई या नहीं, या फिर आज भी पहले की तरह खाली हाथ ही लौट आए हैं? अरे लक्ष्मी, मैं क्या करूं? सुबह से शाम तक किनारे बैठा रहा, एक भी सवारी नहीं मिली। बस यूं ही मच्छर ही मारता रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी नाव पर कोई साया पड़ गया हो, कोई अपशकुन छा गया हो कि लोग उस पर कदम रखने से भी डरते हैं। लक्ष्मी की आंखों में गुस्सा भर आया और वह तीखे स्वर में बोली, बस करें अब। आपको जरा भी अंदाजा है कि अभी थोड़ी देर पहले गांव के सरपंच हमारे घर आए थे। कैसी कैसी कड़वी बातें सुना गए। कह रहे थे कि अगर कर्ज ना चुकाया गया तो कर्जदार हमारे दरवाजे पर आकर सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है लक्ष्मी कि यह नाव चलाने का काम ही छोड़ दूं और कोई दूसरा काम शुरू कर लूं, लेकिन क्या करूं? इसके अलावा मुझे कोई और हुनर आता ही नहीं। रमेश के चेहरे की मायूसी देखकर लक्ष्मी का गुस्सा ठंडा हो गया। अभी कुछ पल पहले जो आग उसकी आंखों में जल रही थी वो बुझ सी गई। उसने रमेश को देखा और नरम स्वर में बोली, मैं जानती हूँ आप अंदर से बहुत उलझे हुए हैं और आते ही मैंने भी आपसे सख्त लहजे में बात की, मगर सच यह है कि जब गांव वाले आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप क्यों बार बार यह सोचते हैं कि आप में कोई काबिलियत नहीं है? मुझे आप पर पूरा भरोसा है रमेश। एक दिन जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपको इज्जत और मान देंगे। लक्ष्मी की बातें सुनकर रमेश के दिल में एक नई हिम्मत जाग उठी, मानो मायूसी के अंधेरों में रोशनी की एक किरण उतर आई हो। अगली सुबह रमेश हमेशा की तरह अपनी नाव लेकर नदी के किनारे आ बैठा। हवा चल रही थी और पानी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। रमेश उम्मीद भरी नजरों से इधर उधर देखता रहा कि शायद कोई यात्री आ जाए, मगर दोपहर ढलने तक एक भी सवारी नहीं आई। अरे भगवान, मैं कब तक इस तरह खाली बैठा पानी को देखता रहूं? काश आज कोई सवारी मिल जाए। रमेश ने यह कहा ही था कि अचानक वहां एक साधु महाराज आ गए। उन्होंने रमेश से पूछा, अरे बालक, क्या तुम मुझे रामपुर के जंगल तक ले जाओगे? रामपुर का जंगल वो तो बहुत ही विचित्र है महाराज। सुना है वहां अनोखी और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। आम लोग तो उस जंगल का नाम सुनकर ही डर जाते हैं और वहां जाने से कतराते हैं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो जंगल हम जैसे साधुओं के लिए खतरनाक नहीं है। ठीक है, साधु महाराज जैसी आपकी मर्जी। मैं आपको उस जंगल के किनारे ले जाता हूं। पर हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं साधु महाराज, मुझे आपसे धन दौलत नहीं चाहिए। बस आप आइए और मेरी कश्ती पर बैठ जाइए। साधु नाव में बैठ गया। रमेश ने चप्पू उठाया और नाव धीरे धीरे बहने लगी। कुछ देर बाद उसने साधु को रामपुर के जंगल के किनारे उतार दिया।
नाव से उतरने के बाद साधु ने रहस्यमयी अंदाज में रमेश की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम्हारी नाव में कभी कभार ही कोई सवारी बैठता है और तुम हर दिन बेचैनी से इंतजार करते हो कि कोई आए ताकि तुम उसे पार ले जाकर मेहनत की कुछ कमाई कर सको। आज मैं तुम्हारी नाव में बैठा, लेकिन तुमने मुझसे एक सिक्का तक नहीं मांगा। तुमने मेरा साथ दिया और यह सब बिना किसी लालच या इच्छा के किया। क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरी मदद क्यों की है? साधु महाराज, मैं आपकी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाया। आप असल में कहना क्या चाहते हैं? अपने आप को कभी भी मामूली मत समझो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। यह सच्चाई तुम्हें बहुत जल्दी खुद ही पता चल जाएगी। यह कहकर साधु जंगल के अंदर की ओर चला गया। रमेश को साधु की एक भी बात समझ में नहीं आई। वह कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर अपनी नाव की ओर चल पड़ा। अभी वह नाव में बैठने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। उसने ध्यान से आवाज सुनी तो पता चला कि यह आवाज पास ही की एक गुफा से आ रही है। उसने सोचा, अरे लगता है ये जरूर कोई राक्षस या चुड़ैल है जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। यह सोचकर वह नाव की ओर बढ़ा ही था कि उसे फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। रमेश ने जब दोबारा वह आवाज सुनी तो उसके दिल में गहरी दया उमड़ आई। उसने मन ही मन सोचा, हो सकता है कि गुफा के अंदर सचमुच कोई मुश्किल में फंसा हो। यह भी संभव है कि कोई बेगुनाह वहां मदद के लिए पुकार रहा हो। ऐसे समय में किसी की फरियाद को अनदेखा करना सही नहीं है। हाँ, यह भी खतरा है कि यह कोई जाल या धोखा हो सकता है। मगर अगर सच में कोई मुसीबत में है और मैंने मदद ना की तो यह मेरी इंसानियत के खिलाफ होगा। बेहतर यही है कि एक बार जाकर देख लूं। शायद कोई बेचारा बड़ी मुसीबत में फंसा हो। यह सोचकर रमेश गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में दाखिल होते ही रमेश ने देखा कि वहां एक बिल्ली पिंजरे में कैद था, जो दर्द और लाचारगी में रमेश को मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। बिल्ली को इंसानी आवाज में बोलते देखकर रमेश गहरी सोच में पड़ गया। अरे, लोग सच ही कहते थे कि रामपुर का जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ तो बिल्ली भी इंसानी आवाज में बात कर रहा है। निश्चय ही यह कोई राक्षस या चुड़ैल होगी। अगर मैंने इसे इस पिंजरे से आजाद कर दिया तो यह जरूर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम जरूर कोई राक्षस या चुड़ैल हो जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नहीं, मैं कोई राक्षस या चुड़ैल नहीं हूं, बल्कि एक असली बिल्ली हूं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर तुम सच में एक असली बिल्ली हो तो इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? बिल्ली तो इंसानों की तरह बोलते ही नहीं। और फिर तुम इस पिंजरे में कैसे फंस गए? नहीं, मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर जरूर सच बताऊंगा। फिलहाल तुमसे बस एक ही गुजारिश है, मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। बिल्ली की इतनी बातें सुनने के बाद भी रमेश को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, तो उसने बिल्ली से कहा, नहीं, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कोई बिल्ली नहीं हो, बल्कि एक राक्षस या चुड़ैल हो जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं अब तुम्हारे पास एक पल भी ठहरना नहीं चाहता। यह कहकर रमेश गुफा से बाहर निकलने लगा तो पीछे से उस बिल्ली ने पुकारा, जो तुम खुद को समझते हो वो तुम हो ही नहीं, और जो तुम असल में हो उसका तुम्हें ज्ञान नहीं। मगर मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। यह सुनकर रमेश गहरी सोच में पड़ गया। अरे, वो साधु महाराज भी मुझसे यही कह रहे थे कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद यह उनकी कोई कहानी या पहेली है, लेकिन अब यह बिल्ली भी वही बात दोहरा रहा है। आखिर दोनों एक ही बात क्यों कह रहे हैं?
क्या सचमुच मेरे बारे में कोई ऐसी सच्चाई है जिसे मैं खुद नहीं जानता? मुझे इस बिल्ली से यह जानना होगा कि आखिर मैं कौन हूं। यह सोचकर रमेश ने बिल्ली से कहा, अच्छा, अगर तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और यह भी कि मैं कौन हूं, तो फिर साफ साफ बताओ, मैं आखिर कौन हूं? नहीं, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर जरूर सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल तुम पहले मुझे इस पिंजरे से आजाद तो करो। ठीक है, मगर वो समय कब आएगा जब तुम मुझे यह बताओगे कि मैं कौन हूं? वो समय बहुत जल्द आएगा, फिर मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम असल में कौन हो, लेकिन पहले तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। रमेश ने बिल्ली की बातों पर विश्वास करके उसे पिंजरे से आजाद कर दिया। बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी मदद की। अरे, तुम्हारे मुंह से दोस्त शब्द सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पूरे गांव में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूं। अच्छा, तो आज से हम दोनों दोस्त हुए। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अच्छा, तो ठीक है, मगर एक सवाल है, हम दोनों फिर से कैसे मिलेंगे? और तुम वो बात मुझे कब बताओगे? हाँ, ऐसा करते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हम दोनों दोस्त एक ही घर में रहेंगे, और जब सही समय आएगा तब तुम मुझे वो राज भी बता देना कि आखिर मैं कौन हूं। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूं। अब से हम दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना रमेश, मेरी इंसानी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी यह आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन मैं हर किसी की इंसानी आवाज सुन सकता हूं। ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से मेरा घर तुम्हारा भी घर है। यह कहकर वे दोनों गुफा से बाहर आ गए और नाव की ओर चल पड़े। नाव के पास पहुंचकर दोनों उसमें बैठ गए। रमेश ने चप्पू उठाया और नाव को अपने घर की ओर चलाने लगा, और फिर कुछ ही देर में वे दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही लक्ष्मी की नजर बिल्ली पर पड़ी तो वह हैरानी से बोली, अरे ये बिल्ली तो बहुत ही खूबसूरत है। आपको यह कहाँ से मिला और क्या आज आपको कोई सवारी मिली या नहीं? हाँ, आज सवारी तो मिली थी लक्ष्मी, लेकिन क्या बताऊं, उन्हें मैंने बिना किराया लिए रामपुर के जंगल तक पहुंचा दिया। उनके पास देने को कुछ नहीं था, और वह भी कोई साधु महाराज थे। यह आप क्या कह रहे हैं? एक तो आपने उसे बिना किराया लिए यात्रा कराई, और वह भी रामपुर के जंगल तक। वहां तो लोग डर के मारे कदम भी नहीं रखते। लेकिन लक्ष्मी, मैं तो सही सलामत वापस आ गया हूं, इसलिए यूं बेवजह चिंता मत किया करो। ये बिल्ली भी मुझे वहीं जंगल में मिली। किसी ने इसे कैद कर रखा था, और मैंने इसे छुड़ाकर अपने साथ ले आया हूं। और तुम्हें एक और बात बताऊं, यह बिल्ली इंसानी आवाज में बात कर सकता है, लेकिन इसकी आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई देती है। मगर हाँ, यह हमारी सब बातें अच्छी तरह सुन सकता है। यह सुनकर लक्ष्मी डर गई तो रमेश ने उसे कहा, अरे डरो मत। जब मैंने भी इसे पहली बार बोलते देखा था तो मैं भी डर गया था, लेकिन अब मेरे दिल से इसका डर खत्म हो गया है। जानती हो लक्ष्मी, यह बिल्ली हमारा दोस्त है। हाँ, न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारा इससे जन्म जन्म का कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। आप यह क्या कह रहे हैं? हो सकता है यह रामपुर जंगल का कोई राक्षस हो, या कोई चुड़ैल, या फिर कोई प्रेत, जो बिल्ली का रूप लेकर आपके पीछे पीछे यहाँ आ गया हो। कहीं यह हमें या गांव वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रमेश, तुम्हारी पत्नी गलत सोच रही है। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी मदद ही करूंगा। रमेश बिल्ली की बात सुनकर लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, यह बिल्ली कह रहा है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हमारी मदद करेगा। अच्छा, तो क्या तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम मुझे अपना लो और मेरा मान रखो, तो मैं भी तुम्हारी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं तुमसे खुश हुआ तो तुम्हारी गरीबी दूर करने में जरूर सहारा बनूंगा। इसी तरह बातें करते करते रात हो गई और वे सब सो गए।
अगले दिन सुबह होते ही रमेश बिल्ली के पास आया और उससे कहा, ए मेरे दोस्त, हमें अपनी गरीबी दूर करने का कोई तरीका बताओ। तुम्हें अपनी कल वाली बात याद होगी। तुमने कहा था कि तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ जिसके बारे में आम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें और लक्ष्मी को एक बार फिर रामपुर के घने जंगल में जाना होगा। जंगल के बीचों बीच एक शांत झील है और उसके किनारे एक दुर्लभ चांदनी का फूल खिलता है। उस फूल में अद्भुत शक्ति छुपी है। कहते हैं कि जो भी इंसान उसे पा लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है और उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। लेकिन उस जादुई फूल से हमें क्या फायदा होगा? वह चांदी का फूल कोई साधारण फूल नहीं है। उसकी सहायता से किसी भी बड़े से बड़े श्राप को समाप्त किया जा सकता है। तुम्हारी बात यहाँ तक तो समझ में आती है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि इससे हमें क्या लाभ होगा। हम पर तो कोई श्राप ही नहीं है। अरे रमेश, जरा सोचो, क्या तुम्हारी गरीबी किसी श्राप से कम है? गांव वालों का कर्ज, उनकी तानेबाजी, दुनिया की कठिनाइयां और जीवन की मुश्किलें, ये सब भी तो किसी श्राप से कम नहीं। क्या तुम इन्हें मामूली बात समझते हो? यह सुनकर रमेश चुप हो गया और लक्ष्मी के पास जाकर उसने वह सारी बात बताई जो उसकी हिरण के साथ हुई थी। फिर दोनों ने कुछ देर आपस में मशवरा किया और उसके बाद रमेश बिल्ली के पास आकर उससे बोला, हाँ, हमें मंजूर है, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो फिर देर कैसी? हमें अभी इसी समय जंगल की ओर निकलना होगा। बिल्ली की बात मानकर वे तीनों तुरंत घर से निकले और कुछ ही देर में नाव के पास पहुंच गए। फिर वे नाव में बैठ गए। रमेश ने चप्पू चलाना शुरू किया और जल्दी ही वे जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सब नाव से उतरे और जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल में पहुंचते ही बिल्ली ने रमेश से कहा, चलो अब तुम दोनों मेरे पीछे आओ। रमेश और लक्ष्मी बिल्ली के पीछे पीछे चलते रहे। जंगल बहुत ही खतरनाक था। चलते चलते अचानक उनके सामने से एक बड़ा सा सांप गुजरा। उसे देखकर दोनों डर गए। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? ये जंगल वाकई बहुत खतरनाक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लक्ष्मी को डरा हुआ देखकर रमेश ने बिल्ली से कहा, अरे क्या तुम हमें इस जंगल में मरवाने के लिए लेकर आए हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन कठिन रास्तों और परीक्षाओं से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो फिर हमें यह भी बता दो कि आगे रास्ते में हमें किन किन परेशानियों और मुश्किलों से होकर गुजरना होगा। चांदनी के फूल तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक झील के पास जाना होगा। उस झील के भीतर एक बहुत ही भयंकर राक्षस का कब्जा है, पर उसे हराने का राज केवल मुझे ही पता है। यह सुनकर रमेश बहुत ज्यादा डर गया। डरते हुए हालात को देखकर लक्ष्मी ने उससे पूछा, अरे जी, आप डरे हुए क्यों लग रहे हैं? इस बिल्ली ने क्या कहा है? लक्ष्मी के पूछने पर रमेश ने बिल्ली ने जो कुछ कहा था वह सब उसे सुना दिया। यह सुनकर लक्ष्मी डर गई और कांपती हुई आवाज में बोली, अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। मैं आपको इस बिल्ली की बात मानने नहीं दूंगी। सोचकर देखिए यह कैसा जंगल है। चारों ओर खतरे ही खतरे हैं। पहले सांप और अब झील के अंदर राक्षस की कहानी। मेरा पहला ही विचार सही था। यह बिल्ली कोई साधारण जानवर नहीं हो सकता। जरूर कोई राक्षस है जो हमें बहला फुसलाकर अपनी चालाकी से अपनी ओर खींच रहा है। अगर हमने इसकी बातों पर विश्वास कर लिया तो शायद अपनी जान भी गंवा बैठेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। बस मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम उस राक्षस का सामना करोगे तो वह तुम्हें लड़ने के लिए उकसाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि उस पर हाथ से वार करना ठीक नहीं। अगर तुम शारीरिक रूप से भिड़ोगे तो वह तुम्हारी जान ले सकता है। तुम्हें उसे बुद्धि और समझदारी से हराना होगा।
उसे यह एहसास दिलाना होगा कि ज्ञान के मामले में तुम उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। वह तुमसे 2 बेहद कठिन प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिए। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वे उत्तर दे सकोगे। जैसे ही तुम दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दे दोगे, वह तुम्हें फूल लेने की अनुमति दे देगा। बिल्ली की बात सुनकर रमेश को उस पर शक होने लगा और उसने बिल्ली से कहा, इतना तो हम समझ गए बिल्ली कि उस चांदनी के फूल से तुम्हारा कोई ना कोई गहरा नाता है। सच सच बताओ, तुमने हमें अपना मित्र कहा है, तो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, क्या तुम्हारा उस फूल से कोई विशेष संबंध है? क्या तुम सच में हमें सिर्फ हमारी गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ लाए हो? सच सच बताओ। बिल्ली गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, हाँ, तुम्हारी बात सही है। दरअसल उस चांदनी के फूल से मेरा श्राप टूट सकता है और तुम दोनों भी गरीबी से छुटकारा पा सकते हो। हाँ, यह सच है कि मैंने तुम्हें यह बात पहले नहीं बताई। असल में मैं एक श्रापित बिल्ली हूँ। यह सुनकर रमेश चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस बिल्ली को उसने पिंजरे से मुक्त कराया था, वह वास्तव में एक श्रापित बिल्ली है। अच्छा, तो फिर तुम असल में कौन हो, ये तो बताओ। नहीं, मैं ये बात तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। रमेश और बिल्ली आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी को उनकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। तब उसने रमेश से कहा, अरे जी, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? मुझे भी तो कुछ बताइए कि बिल्ली आपसे क्या कह रहा है। लक्ष्मी के पूछने पर रमेश ने उसे सारी बात बताई, जो कुछ बिल्ली ने उससे कहा था। सारी बात सुनने के बाद लक्ष्मी ने घबराई हुई आवाज में रमेश से कहा, हमें वापस चलना चाहिए। क्या पता यह कोई असली राक्षस हो जो श्राप की वजह से बिल्ली बन गया हो और अब फिर से श्राप से मुक्त होकर अपनी असली शक्ल यानी राक्षस बनना चाहता हो। रमेश, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो और मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ो, और अगर तुम्हें लगता है कि यह सब सही नहीं है तो तुम अपनी पत्नी के साथ वापस लौट सकते हो। देखो, तुमने हमें अपना दोस्त कहा है ना, तो फिर हम भी जो कुछ करेंगे वो दोस्ती के लिए ही करेंगे। हमें अब इस बात की परवाह नहीं कि हमारी किस्मत बदलेगी या नहीं, गरीबी दूर होगी या नहीं। असली बात यह है कि दोस्ती जिंदाबाद। अब तुम जहां जाओगे, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार। बिल्ली हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। लक्ष्मी मन चाहने पर भी रमेश के साथ चलती रही। थोड़ी देर बाद तीनों एक रहस्यमयी झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी अजीब रोशनी से चमक रहा था, मानो उसमें चांदी घुली हो और नीले पत्थर पिघलकर बह रहे हों। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, झील का पानी अचानक कांप उठा। गहराई से काला धुआं उठने लगा, जो धीरे धीरे हवा में फैल गया, और देखते ही देखते वह धुआं एक भयानक आकृति में बदल गया। आकृति एक राक्षस की थी। अरे मूर्ख मनुष्य, तुमने मेरे क्षेत्र में आने की जुर्रत कैसे की? क्या तुम उस जादुई फूल को हासिल करने आए हो? यह फूल मेरी रखवाली में है। जो कोई भी इसे छीनने की कोशिश करता है, उसकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाती है। अब मैं तुम्हें ललकारता हूँ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हे सुनो, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, है ना? अगर वाकई तुम इतने ही जोरावर और चतुर हो, तो आओ हमसे बुद्धि की लड़ाई लड़ो। दिखा दो कि तुम बुद्धि के क्षेत्र में हमसे ज्यादा काबिल हो। अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो हमें हिम्मत और समझदारी से हराओ, सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वो आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, मगर याद रखना, उन सवालों के सही जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो क्या तुम मुझे वह फूल लेने की अनुमति दोगे? हाँ, अगर तुम सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें वह फूल लेने दूंगा।
लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। ठीक है, पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। वह कौन सी चीज है जो देखे बिना सब कुछ देख लेती है और बोले बिना सबको सुना देती है? और ऐसी कौन सी चीज है जो रोज टूटती है फिर भी किसी को चोट नहीं पहुंचाती? रमेश ने कुछ देर सोचने के बाद उसे जवाब दिया। ए राक्षस, तेरे पहले सवाल का जवाब है दिमाग और तेरे दूसरे सवाल का जवाब है सुबह। रमेश से जवाब सुनकर राक्षस हैरानी से बोला, अरे तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान इंसान हो। इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन तुमने कुछ ही पलों में यह पहेलियां हल कर दी। जाओ, मैं तुम्हें यह फूल लेने की अनुमति देता हूँ। यह कहकर राक्षस वहां से गायब हो गया और बिल्ली ने रमेश से कहा, रमेश, अब वक्त आ गया है। उस फूल को तोड़ लो और मुझे इस शराब से आजाद करवा दो। बिल्ली के कहने पर रमेश ने जैसे ही फूल तोड़ा, वह रंग बिरंगी किरणों से जगमगाने लगा। रमेश फूल की तरफ देखकर बोला, मैं चाहता हूँ कि यह श्रापित बिल्ली दोबारा अपने असली रूप में आ जाए। रमेश के कहते ही बिल्ली एक राजकुमार के रूप में बदल गया और फूल गायब हो गया। राजकुमार रमेश के गले लगा और बोला, अरे भैया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं। यह सुनकर रमेश और लक्ष्मी चौंक गए। रमेश हैरानी से बोला, अरे आप क्या कह रहे हैं? आप तो एक राजकुमार हैं और मैं तो एक आम इंसान हूँ। मैं आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूँ? उतने में वह साधु वहां आ गया जिसे रमेश ने जंगल में छोड़ा था। आते ही उसने रमेश से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। यह राजकुमार जो कह रहा है वह सच है। कुछ साल पहले जब मैं इसी जंगल में तपस्या कर रहा था, उस समय इस राजकुमार ने मेरी तपस्या भंग की। गुस्से में आकर मैंने उसे एक पक्षी बना दिया। वह रोने लगा और अपने माता पिता की चिंता करने लगा। तब मैंने ध्यान लगाया और जाना कि उसके माता पिता ने एक बड़ा राज छुपा रखा है। वह राज यह था कि राजा आनंद की पहली संतान यानी कि तुम एक बार डाकुओं द्वारा चुरा ली गई थी। वे तुम्हें जंगल में फेंककर भाग गए। तभी एक मल्लाह जिसका नाम मोहन था तुम्हें वहां से उठाकर ले गया और अपना समझकर पालने लगा। यह तो हमारे पिता का नाम था। मगर यह कैसे हो सकता है? तुम ही राजा आनंद की पहली संतान हो। राजा ने यह बात छुपाई क्योंकि उसे डर था कि लोग कहेंगे कि वह अपने बेटे की रक्षा भी नहीं कर पाया। इतना कहकर साधु चुप हो गया। तब राजकुमार अशोक बोल पड़ा, जब मैं बिल्ली बनकर रो रहा था तो साधु महाराज ने मुझे बताया था कि जंगल में जो व्यक्ति आएगा उनमें से जो तुम्हारी आवाज सुन लेगा, समझ लेना वही तुम्हारा बड़ा भाई है और वही तुम्हारी मदद कर सकता है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे साधु महाराज ने मना किया था क्योंकि अगर आपकी मदद सच्चे दिल से ना होती तो मैं आजाद नहीं हो पाता और आपकी मदद सच में सच्चे दिल से थी, इसीलिए मैं शराब से मुक्त हो गया। यह सुनकर लक्ष्मी और रमेश बहुत खुश हुए। साधु उनकी तरफ देखकर बोला, अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य लौट जाओ। गरीबी के दिन अब समाप्त हो गए हैं। राज्य के असली वारिस आप ही हैं। पिता और माँ आपको देखकर बेहद खुश होंगी। चलिए। इतना कहकर राजकुमार ने रमेश और लक्ष्मी को अपने महल चलने का निमंत्रण दिया और वे सब महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचते ही राजकुमार ने सारी सच्चाई राजा आनंद और रानी को बताई। माता पिता ने अपने खोए हुए बेटे को गले से लगा लिया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। इस तरह एक जादुई बिल्ली, एक रहस्यमयी साधु और एक मल्लाह ने एक महान सत्य को उजागर